हेलो दोस्तों, मैं रोमी दक्षा हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विद रोमी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ठीक, और इससे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ रचना के आधार पर शब्द, और आज मैं पढ़ाऊँगी अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक। जैसे कि मैंने आपको भी पढ़ाया था इससे पहले कि शब्द होते हैं चार प्रकार, चार भागों में बांटा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि चार भाग में शब्द बटा हुआ है। पहला है रचना के आधार पे, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पे, और ये तीसरा मैं आपको पढ़ा रही हूँ अर्थ के आधार पे, और चौथा है आपका व्याकरणिक के आधार पर, ठीक। चलिए अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है निरर्थक, एक होता है सार्थक। तो पहले मैं आपको जो है एकदम क्लियर कर दूँ कि ये सार्थक निरर्थक होता है क्या। देखो ये हिंट है, जैसे कि एक ट्रिक है। निरर्थक मतलब नहीं, न मतलब नहीं, और स मतलब सही। जो सार्थक होता है वो सही होता है, जो निरर्थक होता है वो नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कहा आपको निरर्थक, जैसे कि हो गया खाना, तो खाना समझ में आता, हाँ जैसे खाना का नाम आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में ये छप जाएगा कि हाँ खाना मतलब जो आपका फेवरेट होगा, ठीक है। जो ढेर सारे खाने एकदम टेस्टी टेस्टी जो खाने हैं, तुरंत आपके दिमाग में ये छवि आ जाएगी कि हाँ खाना है, दाल चावल पुलाव, ये है मटन है, पनीर है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में छम जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सार्थक, ये सार्थक शब्द है, यानी कि ये इसका मतलब जैसे ही हम बोलेंगे खाना तो हमारे दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर लगातार है खाना वाना निकालो, तो वाना मतलब कोई मतलब नहीं होता है। फिर कहेंगे जहाँ, कहाँ चलोगे तो कहते नहीं जहाँ चलो, तो जहाँ तो तुरंत आएगा कि हाँ चलो यहाँ चले वहाँ चले, कहाँ कौन सी जगह अच्छी है, ठीक। तहाँ का कोई अर्थ नहीं है, मतलब निरर्थक। फिर चाय, तो चलो चाय पीने, तो तुरंत आपके दिमाग में छप गया अच्छा चाय, जो हम लोग कुल्हड़ में चाय पीते हैं, कप में चाय पीते हैं, गांव में जो है कटोरी में बर्तन में भी चाय पीते हैं, गिलास में भी चाय पीते हैं। तो चाय बोलेंगे तो आपके दिमाग में छवि आ जाएगी कि हाँ चाय बोला जा रहा है, समझ में आएगा, लेकिन चाय कुछ नहीं है। फिर कहेंगे चलो शॉपिंग करने, कपड़े लेने, बस तुरंत दिमाग में आएगा अरे वाह कैसा कपड़ा, जीन्स लेना है, पैंट लेना है, क्या लेना है, ये वो पता नहीं क्या क्या लेना है। फिर वपड़े मतलब कुछ नहीं होता, मतलब निरर्थक। जो समझ में आ रहा है सार्थक मतलब सही, जो नहीं मतलब नहीं, ठीक। अब देखिए सार्थक का क्या कह रहा है कि सार्थक जो शब्द है ये होते हैं आपके 6 प्रकार के, ठीक। निरर्थक मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन सार्थक का है 6 प्रकार होता है। 6 प्रकार में कौन कौन सा है मैं आपको एक एक करके पढ़ाना शुरू करती हूँ, ठीक। सबसे पहले एकार्थी। एकार्थी मतलब ये होता है कि आपका एक ही अर्थ होगा वो, ठीक। ज़्यादा करके यूज़ किस में होता है, एक ही अर्थ में हमेशा यूज होता है। जैसे कि अभी देख लीजिए देश हमेशा एक ही अर्थ में यूज होगा, संसार एक ही अर्थ में यूज होगा, पर्वत नदी भाषा अपराध न्याय आदि ये सब एक ही अर्थ में यूज होता है, तो उसको हम कहते हैं एक आर्थी। लेकिन यहाँ पे अनेकार्थी मतलब कि अनेक अर्थ आएंगे उसके, ठीक है। कितने आएंगे, अनेक अर्थ आएंगे, ठीक है। देखिए विभिन्न परिस्थितियों में इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे, जैसे कि आप देख लीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे है, जैसे अर्थ तो धन होगा, प्रयोजन होगा, करण होगा, और योग्य मतलब ध्यान, तरकीब, मेल। फिर पट, पट मतलब होता है वस्त्र भी, पर्दा भी, कपाट, यानी कि कपाट मतलब होता है कपड़ा। नौ मतलब नया भी और नौ भी, यानी कि इसके एक से अधिक अर्थ निकल जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम पर्यायवाची। पर्यायवाची उसे कहते हैं जो इसके जो सेम शब्द होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची उसी को कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आप, जैसे कि दिन है तो इसको दिवस भी बोल सकते हैं, वासन भी और वार भी। फिर आँख है तो आँख को कभी नयन बोल देते हैं, कभी नेत्र, कभी अक्षी, कभी चक्षु बोल देते हैं। अब विलोम शब्द सीधे सबसे ईजी है कि सिंपल होता है उसका, यानी कि उसका उल्टा। जैसे कि नया है तो पुराना है, सम है तो विषम है, साक्षर है तो निरक्षर है, काला है तो गोरा है, मोटा है तो पतला है, ठीक, साफ है तो गंदा है। इस टाइप में जो उल्टा होता है, जैसे जीवन है तो मृत्यु है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक। देखिए सबसे कठिन यही होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक मतलब होता है क्या, देखिए ध्यान से देने का। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब सेम, जैसे कि एक ही जैसा सुनाई देगा। भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ, यानी कि उसके अर्थ जब ये सुनाई देगा एक जैसा, लेकिन इसके अर्थ क्या होते हैं अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए ये अंश है, कोई कहेगा आपको इमला लिखाएगा, डिक्टेशन कहेगा अंश लिखो, तो कोई ये अंश लिख देगा, कोई ये अंश लिख देगा, फिर कहेगा उसका अर्थ लिखो, तो अब बच्चे कन्फ्यूज, कोई ये लिखेगा कोई ये अंश मतलब होता है कंधा, ये अंश मतलब होता है भाग। तो देखिए दोनों बोलने में एकदम ईजी है। देखिए यहाँ पे कहा गया था ना कि श्रुति सम यानी कि सुनाई देगा, सम यानी कि एक समान सुनाई देता है, ठीक है, लेकिन अर्थ क्या है अलग अलग है। तो अंश, ये छोटा वाला अंश मतलब कंधा और बड़ा वाला अंश मतलब भाग। ये देखिए मात्र, ये भी मात्र, ठीक, लेकिन ये मात्र जो है ये मात्र हो गया आपका मात्रा, ये मात्र हो गया केवल, ठीक। देखिए सुनाई तो एक ही जैसा दे रहा है ना, श्रुति सम, ठीक। अब निधन मृत्यु, निर्धन मतलब गरीब, ठीक।
इसका मतलब ये है कि सुनाई सेम देगा लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। ठीक, अब पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द होगा, ठीक, लेकिन वो एक शब्द होगा, यानी कि जैसे कि पूरा वाक्य होगा लेकिन उसका एक शब्द भी हो सकता है। जैसे कि होता है ना कि पढ़ाने वाला तो शिक्षक, देश की रक्षा करने वाला देशभक्ति, राजा का महल राजमहल, पहरा देने वाला पहरेदार। जैसे यहाँ पे देखिए दिया अनादि, ठीक, ये एक शब्द है लेकिन इसके देखिए कई शब्द है। जिसका आदि ना हो, मतलब देखिए 1 2 3 शब्द 4 शब्द आ जाते हैं। जिसका आदि ना हो तो क्या है अनादि। जैसे नहीं कहते कई सारे लोग चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा, चाय पीने वाला तो आदि, लेकिन चाय ना पीने वाला अनादि। जिसका अंत ना हो अनंत, ये एक शब्द लेकिन इसके कई शब्द, इसका भी एक शब्द होता है, जैसे कि जिसका अंत ना हो अनंत। फिर यहाँ पर देखिए जो छिपाने योग्य ना हो, यानी गोपनीय, जो छिपाने योग्य हो, अच्छा गोपनीय, जो छिपाने योग्य हो मतलब गोपनीय। फिर जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। देखिए मतलब देखिए ये शब्द है लेकिन इस सब का मिल के भी एक शब्द बन जाता है। इन सब का शब्दों का मिल के अगर बनता है तो वो भी एक शब्द होता है, तो इसे कहते हैं कि कई शब्दों के एक शब्द। ठीक, अब यहाँ पे आपका बच गया है व्याकरणिक के आधार पे, तो मैं चाहती हूँ कि एक एक करके रोज मैं आपको पढ़ाऊँ, तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से मैं आपको पढ़ाऊँगी ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो धन्यवाद एंड सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब मी। और आपको कोई भी टॉपिक हिंदी में पढ़नी है तो आप ज़रूर पढ़िएगा और सारे एग्जाम के लिए आपको ये काम आएंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।